ऐसा मनुष्य जो हर हालत में बोल सकता है कि ये परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए किया है, उसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है। और ऐसा मनुष्य जो बार बार बोलता है क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है, क्यों प्रभु ने ऐसा किया, क्यों प्रभु ने वैसा किया, ऐसे लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को अभी भी जाना नहीं है। हमारे जीवन में दुख, संकट, कठिनाइयां जरूर आएगी, कौन सी भी विपत्ति हमारे जीवन में आने दो, पर हर हालत में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारा त्याग कभी नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान है जो बोलता है कि तुमने इतनी प्रार्थना की फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, तुमने इतना विश्वास किया फिर ऐसा क्यों हो गया। बोलने वाले हमें लोग दिखाई देते हैं पर वो इंसान नहीं होते हैं। उनके जबान से, उनके मुंह से शैतान बातें करता है। हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए और जैसा कि प्रभु ने कहा है, धीरज धरो। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है धीरज धरो। दुख आ रहा है, बड़ा दुख आ गया है, बड़ी समस्या आ गई है, धीरज धरो। परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर आपको साथ दे रहा है, उसने आपको छोड़ा नहीं है और ना ही वो छोड़ेगा आपको। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो हमारा सच्चा बाप है, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। हम इस परीक्षा से पार हो जाएंगे, परमेश्वर हमें परिपूर्ण बनाएगा, सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत बनाएगा। इस गलत फहमी में मत बैठो कि एक बार हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई संकट नहीं आना चाहिए। हम जब तक धरती पर है, दुख, संकट, परेशानी हमारे जीवन में आती रहेगी। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीवन जीना एक तरफ से महिमा का जीवन है, दूसरी तरफ से संकट का और क्लेश का जीवन है। लोग बस महिमा के जीवन की ओर देखते हैं और ऐसा चाहते हैं कि बस हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे। एक तरफ से परमेश्वर हमें एक महिमा से दूसरे महिमा में लेके जाता है, दूसरे महिमा से तीसरे महिमा में लेके जाता है। दूसरी तरफ से हमें क्लेश और दर्द का भी सामना करना पड़ता है। एक तरफ से महिमा और दूसरे तरफ से क्लेश, ये है सच्चे विश्वासी का जीवन। तुम्हारे थोड़ी देर दुख सहने के बाद वो खुद तुम्हें स्थिर, सिद्ध और बलवंत करेगा। और इसीलिए परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते जाओ, यीशु में बढ़ते जाओ। यीशु में बढ़ते जाना यानी प्रेम और पवित्रता में बढ़ते जाना, ताकि आप दुख में भी हंसते रहेंगे, आपके कठिन समय में और दुख, कठिनाइयों में और संकट में भी आपके दिल में शांति बनी रहेगी।